महंगाई आपके कंट्रोल में है? आपके प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में? जी नो। ये पहले समझ लें, महंगाई ना तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसको कंट्रोल ना आपके हाथ में ना उनके हाथ में, ये किसी और के हाथ में। चलो इसलिए इसने रोज बरोज क्या होना है? फ्यूल महंगा, ऑयल महंगा, जी हर चीज महंगाई की तरफ जा रही है। अब दो हल है सर। पहला ये हल है कि आप जैसे पहले रो रहे हैं वैसे रोते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी लोग बहुत आसान काम करते हैं, ये उस चीज को डिस्कस करते हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं होती, और ये उस काम को कभी नहीं करते जो खुद कर सकते हैं। अभी मैं सियासत की बात करूं तो खुदा की कसम ये सारे सियासतदान पैदा हो जाएंगे। हाँ मैं सही बात कर रहा हूं, बट अगर काम की बात करेंगे बोलेंगे समझ नहीं आती क्या बात करते हैं। तो माय डियर मैं बात समझाने जा रहा हूं, महंगाई पे आपका मेरा कंट्रोल नहीं है, बट इनकम कमाने पे आपका मेरा कंट्रोल है। गरीब को अमीर को अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, ऐसे नहीं अमीर को ज्यादा घंटे मिले आपको कम घंटे मिले, सबको सेम घंटे मिले, बट वो अपने घंटों का सही जगह पे इस्तेमाल करता है, और गरीब अपने घंटों को फेसबुक पे गुजारता है। अच्छा उधर फेसबुक पे लिखता है हीरो है, हीरोइन है, पता नहीं क्या है। तो सर हीरो हैं आप पैदाशी तौर पे, बट अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें। आपके मेरे ऊपर जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ की, वो ये है कि अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है आपने। आपकी मेरी ये जिम्मेदारी है सर। एक बाप एक मां अपने बच्चों को क्यों बड़ा करती है? बुढ़ापे में सारा बनेंगे। जिनकी औलाद नहीं होती उनको लोग क्या क्या बोल रहे होते हैं, यार आपकी औलाद नहीं है यार, बुढ़ापे में आपको कौन काम आएगा यार। और अगर जिनकी औलाद है और वो बुढ़ापे में दुख दे रही है, वो बुढ़ापे में बोझ बन के बैठी हुई है, अब तू काम करेगा, कमा के लाएगा, तब मैं सरवाइव करूंगा। मुझे परेशानी हो जाती है सर जब 25 साल यंगस्टर कॉल करके अबू को कहता है मुझे पैसे दो। यह आपके लिए मेरी परेशानी की बात है। तो महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बट हम अपने स्किल्स की बुनियाद पे स्किल्स को अच्छा करके इनकम बढ़ा सकते हैं। इस पे आपका मेरा कंट्रोल है। अपने आप को अच्छा पॉजिटिव रख के हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या? बेरोजगारी है। एक शख्स 10-10 जगह पे सीवी देता है, 10-10 जगह। क्यों? सर लोग जॉब लेस हो गए, क्योंकि बोला ना हर 20 साल के बाद दुनिया बदलती है। 20-30 साल पहले इंडस्ट्रियां लगी, मिलें लगी, कारखाने लगे, क्योंकि उस दौर का नाम था इंडस्ट्रियल दौर, और उसमें लोगों को जॉब मिली। अब उस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई। अब कौन सा दौर चला पड़ा है? टेक्नोलॉजी का दौर। जहां पे लोग थे वहां पे अब लोग नहीं है, वहां पे मशीनें हैं, वहां पे कंप्यूटर हैं। अब लोग काम नहीं करेंगे, कौन काम करेगा? मिस्टर बिल गेट्स काम करेगा। हाँ, तो लोग जॉब लेस हो गए। एक इदारे में 5 वैकेंसीज 10 वैकेंसीज होती हैं, बिलीव मी 10-10 हजार एप्लीकेशन होती है। बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई है सर, क्योंकि जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो गुर्बत में इजाफा होगा। जब सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा तो गुर्बत कम होगी। फॉलो माय पॉइंट? आवाज नहीं आ रही? सारे इलाके बताएं, समझ आ रही है? तो हमने किस चीज पे काम करना है? इनकम जनरेट करने पे काम करना है, सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है। 20 साल 30 साल दुनिया में ट्रेंड बदलते हैं ना, जब तो 20-30 साल जो ट्रेंड आता है वो छा जाता है। मोबाइल का दौर आया, दुनिया में छा गई मोबाइल कंपनीज। कंप्यूटर का दौर आया,
अब ई कॉमर्स का दौर आ रहा है और दुनिया में आ चुका है, पाकिस्तान में अभी आ रहा है। तो अमेज़न की सेल उठा के देखो, आप हैरान हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आज आपको और कल की ट्रेनिंग में अगर आपको डिटेल समझ आ गई तो 2 साल के बाद बाकियों को छोड़े आपका इनकम लेवल बहुत अच्छा होगा। अब बोले कितना अच्छा होगा, तो वो कल की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे आपसे। इसलिए कल कोशिश करनी है डायरी बॉल पेन साथ लाना है, लिखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं अच्छे दिमाग से लेकर पीकी साइज से लिख लिया करो, क्योंकि अच्छे से अच्छा दिमाग भी ना 3 दिन बाद चीजों को वॉश करता है, डिलीट करता है। 10 दिन पहले दिन के खाने में क्या खाया था? साग किधर खाया था? जी तवज्जो है? यस सर। तो 10 दिन पहले क्यों नहीं जा? क्योंकि अगर आपका ब्रेन पुरानी चीजों को डिलीट नहीं करेगा तो नई चीजें आपके ब्रेन में नहीं जा सकती। ये शॉर्ट टर्म जो मेमोरी होती है ये डिलीट करती है ब्रेन से, वरना आज की बात भी याद ना रहे। अक्सर आपने देखा होगा एक डिजीज लगती है 70 इयर्स के बाद, 60 इयर्स के बाद, डेमेंशिया। डेमेंशिया एक डिजीज है। एक बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देते हैं, अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो वो क्या होता है, उसका वो वाला जो पॉट्स है ब्रेन का, वो काम करना छोड़ देता है। इसलिए बंदा इनकार कर कहता है मेरा पुत्र ही नहीं है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? इसलिए लिखना जरूरी होता है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ क्यों याद है? कहीं ना कहीं आपने 2 दफा देखा था। आपको आपका सेल फोन क्यों याद है? कहीं ना कहीं लिखा है या रिपीटेडली आपने बोला है। जिस काम को 2 अगर काम किए जाए या किसी चीज को रिपीटेडली बोला जाए या लिखा जाए, वो सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके चीज बैठती है और वो 2 साल 4 साल बाद भी याद होती है। जैसे आपको कई अपने स्कूल और मैट्रिक में जो पढ़ा था वो आज भी याद है, क्योंकि उस चीज को आपने रिपीटेडली बोला था। तो माय डियर्स वापस आते हैं जी। तो ट्रेंड इंशाल्लाह 20-30 साल दुनिया में राज करेगा। कौन सा ट्रेंड? ई कॉमर्स का ट्रेंड इंशाल्लाह 20 से 30 साल जो आने वाले हैं उसमें दुनिया में छा जाएगा। और इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर एक इंसान आप भी हैं। 7 अरब 70 करोड़ लोग हैं दुनिया में। कितने? 7 अरब 70 करोड़ में से एक आप भी हैं सर। और हम पाकिस्तान में सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए नहीं आए, सिर्फ किसी को वोट पोल करने नहीं आए। अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस दफा खुद को वोट पोल करना है। कौन सा वोट? जो अभी कर रहे हो। कामयाबी चाहते हैं? आवाज से लगता है बिल्कुल नहीं चाहता। कामयाबी से नफरत है मुझे। कामयाबी चाहते हैं? यस सर। अपने वालिदैन की मदद करना चाहते हैं? यस सर। कुछ की अभी भी गैस नहीं निकली, क्योंकि वालिदैन ने बहुत बुरा सलूक किया था, उन्होंने पाल के बड़ा किया, इसलिए अंदर से आवाज नहीं निकलती है। वालिदैन की मदद करना चाहते हैं? यस सर। मुआशरे में, सोसाइटी में गरीबों की मदद करना चाहते हैं? यस सर। तो पहला बिलीव अल्लाह पे करो। पहला यकीन रब पे करना होता है सर। दुनिया का छोटे से छोटा काम, दुनिया का बड़े से बड़ा काम, दुनिया का छोटे से छोटा टारगेट्स, दुनिया का बड़े से बड़ा टारगेट्स वही अचीव करता है जिसको अपने रब पे बिलीव होता है। जिसको रब पे बिलीव नहीं है, सॉरी, वो कुछ भी नहीं कर सकता सर। अल्लाह पाक की जात ने इस पूरी दुनिया में जितने भी इंसानों को बनाया है सबको स्किल दे के दुनिया में भेजा है। कोई जहाज बनाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, कोई रेडियो बनाता है, कोई माइक बनाता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो कुछ कर रहा है वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा उसने स्किल्स पे काम करना छोड़ दिया। तो फर्स्ट बिलीव इन अल्लाह। कामयाबी, नाकामी, इज्जत, जिल्लत किसके हाथ में? अल्लाह के। आपके रब के हाथ में सर। लोगों के हाथ में नहीं है, सोसाइटी के हाथ में नहीं है, रिश्तेदारों के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चीज पे कादिर है, कुदरत रखता है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह पाक की जात जिसको चाहे बेहिसाब किताब दे दे। जी फतुहिज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।
अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, क्योंकि वो खाते रहे। तो पहला बिलीव किस पे करना है सर? मालो दौलत किसने देनी है? आवाज नहीं आ रही सर। मालो दौलत किसने देनी है? पैसा किसने देना है? तो जब अल्लाह ने देना है, बंदों ने नहीं देना, तो फिर मांगने से क्यों डरते हैं हम लोग? बिलीव मी सर, हम अल्लाह से क्या मांगते हैं यार? हाथ उठा के अल्लाह से क्या मांगते हैं? आपने कभी सोचा आप अल्लाह से क्या मांगते हैं? जब आप दुआ मांगते हो, उस दुआ में मांगते क्या अल्लाह से यार? अल्लाह मियां 20,000 की नौकरी दे दे, बिलीव मी आप ये मांग रहे होते हैं। चेक कर ले आप, ये मांगते हैं नहीं मांगते? बोले ना यार। तो यार इतना बड़ा अल्लाह है, सिर्फ 20,000 मांगते हो आप। तो अभी बोल रहे मुझे 20,000 मिलना शुरू हो जाए, आमिर भाई तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो मेरा तो इतना ही काफी है। अल्लाह के बंदे, जो अल्लाह 20,000 का काम दे सकता है, वो 1 लाख कमाने का गुर नहीं दे सकता। बोले ना यार, जो 1 लाख एक दिन का कमाते हैं, उनको सरकार के पर लगे होंगे, उनके कितने काम होंगे? आपके। उनकी आंखें कितनी है? आपकी कितनी है? उनकी टांगें कितनी है? आपकी कितनी है? कोई फर्क? तो जब अल्लाह ने कोई फर्क नहीं बीच में डाला, तो आप क्यों डालते हैं? तो भाई डियर्स, पहला बिलीव अल्लाह पे करना है सर। अल्लाह आपके साथ है, आपको पता होना चाहिए अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता। God helps those who help themselves। अल्लाह तो मदद करता है उनकी जो अपनी मदद आप करते हैं। जो ठान लेता है सुबह फजर की नमाज मैंने 6:10 पे पढ़नी है सर, वो पढ़ता है। हाफिज सर। और जो ये ठान के सोता है कि मैंने आज सुबह 9 बजे जागना है सर, वो 9 बजे जागता है सर। क्योंकि जो इरादा करता है वही मिलता है। कुरान पाक में अटल डिसीजन अल्लाह का, जो गुमान करोगे वो मिलेगा। गुमान के बदले है ना, तो गुमान क्या करता है? अल्लाह मियां मेरी जिंदगी बदलेंगे, बदल चुकी है, बल्कि क्या बदलेंगे? बदल चुकी है। मेरे अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। जब भी दुनिया का कोई काम करने लगो, अपने रब से मदद मांगा करो। और दुनिया का हर मुश्किल काम आसान करने का एक ही फॉर्मूला है, अपने अल्लाह से उस काम को करने में मदद मांग लो बस। आप तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकेगी। जिसनु अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जब अल्लाह साथ होता है ना सर, बड़े बड़े टारगेट अचीव हो जाते हैं। जब अल्लाह साथ नहीं होता, फिर छोटे टारगेट भी अचीव नहीं होते हैं। तो पहला बिलीव अल्लाह पे करना है, क्योंकि वी आर ऑल मुस्लिम। सेकंड बिलीव योरसेल्फ। ये जो 6 फुट का आदमी है ना, ये जो 5 फुट का आदमी है सर, ये कमाल आदमी है। आपको किसी ने आज तक बताया नहीं है कि आप कमाल हैं। बिलीव मी, मुझे बताएं आपकी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द में कितने लोगों ने आज तक आपको अप्रिशिएट किया है? जिंदगी के 20 साल आपके गुजर गए, 25 साल गुजर गए, कितने लोगों ने आपको वेल्डर बोला होगा? कितने लोगों ने बोला ग्रेट जी? अब्बू अम्मी के अलावा तो आज तक किसी ने बोला नहीं है। और अगर किसी ने बोला है एक दफा, तो उसकी मेहरबानी है, क्योंकि बिलीव तो हमें भी नहीं था। आपको कोई नहीं बोलेगा, ये बात याद रखिएगा, पहले खुद को बिलीव करवाना पड़ता है। बिलीव योरसेल्फ। दुनिया आपकी तारीफ नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। दुनिया आपकी तारीफ उस वक्त करती है जब आप तारीफ के काबिल होते हैं। हारे हुए के साथ कोई सेल्फियां नहीं बनवाता, जीते हुए के साथ लोग सेल्फियां बनाते हैं। आंखों खराब हारे हुए नहीं लेते, जीते हुए लेते हैं। यस सर। तो माय डियर, बिलीव योरसेल्फ। शुरू के दिनों में अकेले, शुरू के दिनों में अकेले खुद को अप्रिशिएट करना होता है बस। लोगों का बस चले ना सर, तवज्जो चाहिए भैया, लोगों का बस चले, तेरा गला दबा दे, उनको पता है 302 लगेगी।
एप्रिसिएशन नाम की चीज हमारे मुआशरे में नहीं है सर। तो खुद को अप्रिशिएट करना है। यस सर, खुद को बोलना है यार सिर्फ फेसबुक पे हीरो नहीं है, वैसे ही तू जेन्युइन हीरो है यार। आईने के सामने जाके अपने आप को कामयाब देखना है सब, अपनी आंखों में कामयाब लोगों की चमक देखनी है, अपने फेस में कामयाब इंसान को पहचानना है। फॉलो कर रहे हैं? यस सर, मुस्कुरा के बताएं, यस सर, अफसुर्दा होकर ना बताएं, मायूस होकर ना बताएं।